नमस्कार। आज मैं आप लोग के लिए वर्ग 8 से पाठ 15 दीनबंधु निराला पाठ के प्रश्न उत्तर को लेकर आई हूँ। ये लिखा हुआ है आचार्य शिवपूजन सहाय जी के द्वारा। चलिए सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ को पढ़ेंगे। कल्पतरु मतलब इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़। एक मन में सोच लेते हैं कि कोई हमारी पूरी इच्छाएं को पूरी कर दे वैसा पेड़। सटीक मतलब उपयुक्त। दीन मतलब गरीब। समस्त मतलब संपूर्ण। सर्वत्र मतलब सभी जगह। अर्चना मतलब प्रार्थना। सम्मान मतलब प्रतिष्ठा। प्रभाव मतलब असर। अप्यायित मतलब प्रसन्न। तृप्त मतलब संतुष्ट। बेसहना मतलब खरीदना। अधर मतलब होठ। सृजनहार मतलब ईश्वर। वार्तालाप मतलब बातचीत। विलीन मतलब समाप्त। संचय मतलब संग्रह। ध्येय मतलब उद्देश्य। लख मतलब देखना। लखय मतलब देखना। दाड़िम मतलब अनार। युक्ति युक्त मतलब सटीक। परिस्थिति मतलब हालात। नागवार मतलब नापसंद। निहाल करना मतलब खुश करना। मामूली मतलब साधारण। व्यर्थ मतलब बेकार। साहित्यानुरागी मतलब साहित्य प्रेमी। कामिनी कंचन मतलब विषय वासना। मुक्त हस्त मतलब खुले हाथ से। अविरल मतलब लगातार। उसके बाद है प्रश्न अभ्यास। ये पाठ से है। निराला को दीनबंधु क्यों कहा गया है? तो निराला जी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार जीवन पर्यंत दीन दुखियों की सेवा सहायता करते रहे। दीन दुखियों पीड़ितों के पास जा जाकर मदद करते थे। लंगड़े, लूले, अंधे, अपाहिज लोगों को अन्न वस्त्र देकर तथा जहाँ सेवा सहायता में समर्थ न हो सके वहाँ हार्दिक अनुभूति का उपयोग करके संतोष करते थे। इन्हीं विशिष्ट गुणों के कारण उन्हें दीनबंधु कहा गया है। अब चलिए दूसरा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न है निराला संबंधी बातें लोगों को अतिरंजित क्यों जान पड़ती है? मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलने वाली बात क्यों जान पड़ती है? जो गुण निराला जी में हैं उन गुणों का किसी मनुष्य में होना आसान नहीं है। वे शहरों, बाजारों, स्टेशनों पर मिलने वाले दीन जनों, अपने गांव और पड़ोस के गरीब गृहस्थों की सहायता ढूंढ ढूंढ कर करते। दुकानदारों को मुँहमांगा दाम देकर निहाल कर दिया। याचकों के लिए कल्पतरु थे ही। अपने मित्रों के लिए मुक्त हस्त दोस्त परस्त थे। आधुनिक युग में लोगों को निराला संबंधी बातें अतिरंजित जान पड़ती हैं। तीसरा है निम्न पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जो रहीम दीन नहीं लखे, दीन बंधु सम हो। तो इसके जो है वो क्या इसके भाव होंगे। जो व्यक्ति दीन दुखियों के दुख को महसूस कर उनकी मदद करता है, जिनके मन में लंगड़े, लूढ़े, अंधे, अपाहिज तथा वंचित वर्ग के लिए गहरी संवेदना हो, वह भगवान के समान होता है। इसका अर्थ ये हुआ। फिर है ख। पुण्यशील के पास सब विभूतियाँ आप ही आप आती हैं। इसका भाव हुआ जो व्यक्ति पुण्यशील हो, उपकारी हो, उदार प्रवृत्ति हो, उसके पास सब सुख संपदा स्वयं पहुंच जाती है, जिससे वे लोगों का कल्याण कर सके। तीसरा है धन उसके पास अतिथि के समान अल्पावधि तक ही टिकने आता था। तो इसका उत्तर हुआ, इसका भाव हुआ निराला जी बहुत ही उदार प्रवृत्ति के थे। जब भी उनके पास धन आता खोज खोज कर दीन दुखियों की सेवा करते। आज का आया पैसा आज ही बांट कर खर्च कर देना उनकी आदत थी। इसलिए कहा जाता है कि धन उनके पास अतिथि के समान अल्पावधि तक ही टिकने आता था। अब है व्याकरण। व्याकरण में चलिए मैं यहाँ दिखाती हूँ आप लोगों को। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। देखिए इसके उच्चारण, मात्रा या वर्ण के साधारण बदलाव के बावजूद सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ देने वाले को श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहते हैं।
देखिए इसका सुनने में तो एक जैसा लगता है, लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि लिखा हुआ कैसा है तो अलग अर्थ बताता है। उसको श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे दीन, दिन मतलब हो गया दिवस, दिन मतलब दिवस, दीन मतलब गरीब। निम्नलिखित श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का अर्थ लिखिए। तो देखिए इसमें क्या क्या है। समान मतलब बराबर, सम्मान मतलब प्रतिष्ठा, दोनों एक जैसे हैं लेकिन इसके अर्थ जो होते हैं वो अलग होते हैं। दूसरा है केवल, केवल का होता है सिर्फ एक या एक ही। केवल्य मतलब एकता की भावना, जिनमें एकता की भावना होती है केवल्य उसको कहा जाता है। वन, वन मतलब निर्माण, किसी चीज़ का बनना। हम लोग कहते हैं कि घर बन रहा है तो निर्माण करना। वन, वन मतलब जंगल। भगवान, ईश्वर। भाग्यवान मतलब भाग्यशाली, जो भाग्यशाली होते हैं उसको भाग्यवान बोला जाता है। भगवान मतलब ईश्वर होते हैं और भाग्यवान मतलब भाग्यशाली। उसके बाद है पांचवा है छात्र मतलब विद्यार्थी, छत्र मतलब छाता। अन्य मतलब दूसरा, अन्न मतलब अनाज। द्रव्य मतलब धन, द्रव मतलब तरल वस्तुएं, तरल वस्तुएं तेल, पानी, जो भी मतलब बहने लायक है, जो मतलब जो भी चीज़ें जो बोतल में आ जाती है या दूध हो गया, ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो तरल कहलाती हैं। उसके बाद है जगत, जगत मतलब संसार, जगत मतलब चबूतरा। उसके बाद है अवधि, अवधि एक भाषा है, अवधि मतलब समय। क्रम, क्रम माने एक के बाद एक। कर्म, कर्म मतलब कार्य। आदि, आदि मतलब इत्यादि। आदि, आदि जैसे हम लोग हल्दी होता है उसी तरह आदि होती है, आप लोग उसको पहचानते होंगे। चाय में हम लोग डालते हैं या खाते हैं उसको, उसको आदि कहा जाता है। उसके बाद है चिंता, चिंता मतलब सोचना। चिता, मृतक को जलाने का लकड़ी का ढेर। उसके बाद है अनेकार्थ शब्द। हाँ, अनेकार्थ शब्द देखिए, कुछ ऐसे शब्द प्रयोग में आते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं, प्रसंगानुसार इनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे नाना, मेरे नाना जी नाना प्रकार के खिलौने लाए, मतलब मेरे नाना जी तरह तरह के विभिन्न प्रकार के खिलौने लाए। आम, आम इन दिनों इतने महंगे हैं कि आम आदमी के लिए खरीदना मुश्किल है। तो आम एक फल है और एक आम का मतलब हो गया साधारण। पानी, उचित समय पर नगर निगम ने पानी उपलब्ध कराकर नगरवासियों का पानी बचाया। तो एक यहाँ पानी का अर्थ हो गया जल और एक पानी का अर्थ हो गया इज्जत। वैसे ही ये फल का नियमित सेवन करने से शरीर पर सकारात्मक फल पड़ता है। तो एक फल का यहाँ फल का अर्थ हो गया पेड़ का एक अंग और फल मतलब परिणाम। इसी तरह दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि एक से अधिक अर्थ जो है वो स्पष्ट हो जाए। चलिए हम लोग देखते हैं। मन, मेरा मन करता है कि मन भर चावल खरीद लूँ। तो मेरा यहाँ पे मन का है कि अपने मन का, और मन भर मतलब होता है जिसको तौल करके खरीदा जाता है, जिसको तौलने में उपयोग लिया जाता है, उसको मन बोला जाता है। हर व्यक्ति सीता को नहीं हर सकता। हर व्यक्ति मतलब प्रत्येक, यहाँ का हर का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति सीता का, हर मतलब हरण नहीं कर सकता। कर, अपने कर से कर जमा किया, यहाँ पर है अपने कर, कर मतलब हाथ से, कर जमा किया मतलब जो लगाया जाता है कर कि पहले लगाया जाता था कर को क्या बोलते हैं, जो जैसे किसी भी चीज़ पर लगाया जाता है, जैसे हम लोग जीएसटी अभी बोल रहे हैं, तो कर जमा किया। अर्थ, थोड़ा धन का कोई अर्थ नहीं रखता अर्थयुग में। थोड़ा धन कोई अर्थ नहीं रखता अर्थयुग में। तो थोड़ा धन कोई